हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, इसकी जो अंतिम तिथि थी दोस्तों वो 29 अगस्त थी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके फॉर्म संशोधन की डेट भी आएगी। तो दोस्तों आपके फॉर्म संशोधन की डेट 31 अगस्त को आ चुकी थी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इस भर्ती के लिए जो अहम रोल रहने वाला है साथियों, वो रहने वाला है इंटरव्यू का, ठीक है ना। आप लोगों की डिमांड के ऊपर दोस्तों मैंने इंटरव्यू की क्लासेस शुरू कर दी हैं। देखिए साथियों, जब तक आपके इंटरव्यू नहीं आ जाएंगे तब तक मैं आपको कंटिन्यू इंटरव्यू की क्लास पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। आपको पर डे एक इंटरव्यू की क्लास देखने को मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पर, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा बन जाना है और दोस्तों आप अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपको किस तरह से इंटरव्यू क्वालिफाई करना है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, पहले तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग कहीं पर भी इंटरव्यू का कोर्स परचेज मत करना, ठीक है ना। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा। देखिए साथियों, एक तो इसमें ऑलरेडी सैलरी कम है, इसके बावजूद भी आप लोग परचेज करोगे कोर्स तो दोस्तों इसमें कुछ फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है ना। जो मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा ना दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरी क्लासेस को डेली ले लिया तो साथियों आप 110% सिलेक्शन देके जाओगे, ठीक है। आज दोस्तों मैं आपको इंटरव्यू की फर्स्ट क्लास पढ़ाने वाला हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए और फर्स्ट क्लास यदि आपको पसंद आ जाए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन लोगों के पास भी ये इंटरव्यू की क्लास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए साथियों हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंटरव्यू की क्लास। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरव्यू का अर्थ होता है अंदर झांकना। क्या होता है अंदर झांकना? इसका अर्थ होता है यानी कि यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है तो दोस्तों वो अपने अंदर झांक करके अपनी सारी पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के लेके आएगा। यानी कि अपने विचार के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में और अपनी थिंक के बारे में सब कुछ दोस्तों सामने वाले को बता देगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और दोस्तों जो आपका इंटरव्यू रहने वाला इस वैकेंसी के अंतर्गत, तो दोस्तों इस वैकेंसी के आधार पे जो लेवल आपका इंटरव्यू को रहेगा दोस्तों उसी लेवल के अनुसार मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों उसी लेवल के अनुसार मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा जो आपका इंटरव्यू रहेगा ना साथियों, ये इंटरव्यू आपका 2 चरणों में होने वाला है। कितने चरण? 2 चरणों में आपका ये इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए साथियों, इसमें 2 चरण कौन कौन से रहेंगे। एक तो दोस्तों रहेगा आपका सेल्फ का चरण, यानी खुद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और दोस्तों इसमें दूसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका जॉब वाला स्टेप, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपसे जॉब वाले स्टेप के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन साथियों सबसे पहले हम क्रम बाई क्रम चलेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको सेल्फ के चरण के बारे में बताऊंगा। देखिए साथियों, इस इंटरव्यू के दौरान आपका जो मेन पॉइंट रहने वाला है साथियों इसमें, ये आपका सेल्फ का रहेगा। अगर मैं आपको दोस्तों इसमें सिलेक्शन का रेशियो निकाल के दूं कि आपको सिलेक्शन सबसे ज्यादा कौन करवाएगा, तो दोस्तों सेल्फ आपको सबसे ज्यादा सिलेक्शन करवाएगा, यानी कि 75/25 आपका रहने वाला है। जॉब के बारे में दोस्तों जो आप डिटेल लेके जाओगे वो दोस्तों आपको सिलेक्शन के लिए 25 नंबर तक पहुंचा देगा, लेकिन 75 नंबर तक दोस्तों आपको सेल्फ के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके विषय में मैं आपको पहली क्लास लेके आया हूं। उसके बाद दोस्तों यदि आपके दिमाग में और कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो। मैं आपके सेल्फ वाले पॉइंट को लेकर के, किसको? सेल्फ वाले पॉइंट को लेकर के दूसरी क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों जहां तक मुझे पता है कि इस जॉब का जो लेवल आता है दोस्तों उस लेवल के अनुसार दोस्तों मैंने आपको इसमें मैटर दिया है। साथ में बताऊं दोस्तों इस जॉब के लेवल से कई गुना अधिक मैंने आपको इसमें मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। लेकिन साथियों आज आपको पहली क्लास में सिर्फ सेल्फ के बारे में जानना है। किसके बारे में? सेल्फ के बारे में जानना है। अब साथियों जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आपको अभी कुछ और अपडेट देनी है तो दोस्तों सेकंड क्लास में मैं आपको सेल्फ के बारे में लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए और धैर्य बनाए रखिए। मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा दोस्तों इंटरव्यू में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब देखिए साथियों, चाहे आपका पहला इंटरव्यू हो या दोस्तों आपका दूसरा इंटरव्यू हो, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं बता दूं यदि आपने इंटरव्यू में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो दोस्तों आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा दोगे। इसलिए आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन दिखाना है, बहुत अच्छी तरीके से प्रभावशाली रूप से आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपके सेल्फ वाले पॉइंट को क्लियर करता हूं, ठीक है ना, और आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए साथियों, इसमें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डोर नॉक से लेकर के सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। आप बस हमारे चैनल पर ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है ना। मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूं। आपको जो मैं तैयारी करवाऊंगा उससे एक प्रश्न भी दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बस आपको डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है और दोस्तों डोर नॉक से लेकर के सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करता हूं आपके डोर नॉक वाले पॉइंट से, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, डोर नॉक वाले पॉइंट से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ध्यान रखने योग्य पॉइंट कौन कौन से हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला जो मैंने इसमें पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि विनम्र अभिवादन के साथ प्रवेश की अनुमति मांगे, पहले नॉक करें
और फिर अनुमति लें और फिर अंदर जाएं। इसका एक क्रम होता है दोस्तों, पहले आपको डोर को नॉक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको अनुमति लेनी है और अनुमति लेने के बाद उसके बाद आपको अंदर जाना है, ठीक है ना। ये प्रोसेस अपनाना है आपको डोर नॉक से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला पॉइंट आता है, जैसे ही आप दोस्तों इसमें अंदर जाओगे तो महिला का अभिवादन पहले करें। जो आपका इंटरव्यूअर होता है ना साथियों, यदि आपको पता चले कि उसमें महिला बैठी हुई है तो साथियों आपको महिला का अभिवादन पहले करना है, यानी कि नमस्कार करना है या फिर नमस्ते करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की कोई भी यदि आपको अभिवादन सूचक शब्द करना है तो दोस्तों आपको महिला को पहले करना है, ठीक है ना। अब क्यों करना है दोस्तों, इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपको ऐसे आपके प्रति महिलाओं के सम्मानजनक जो भावना होती है वो उनको दिखाई दे जाएगी कि ये जो कैंडिडेट है महिलाओं के प्रति सम्मानजनक भावनाएं रखता है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपको और कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, डॉक्यूमेंट को पहले ही चेक करके रख लेना है, कहीं डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आपने जो प्रेफरेंस भरा है, आपने जो इंटरेस्ट भरा है जिस किसी भी फील्ड में आप अपनी रुचि दिखा रहे हैं, वो कहीं गलत टिक तो नहीं हो गया, आपका एक्सपीरियंस कोई गलत टिक तो नहीं हो गया है, आपने जो सर्टिफिकेट लिया है उस पर कहीं गलत टिक तो नहीं हो रखा है। हो सकता है कि आपने NYK का सर्टिफिकेट ले रखा हो और आपसे NCC के सर्टिफिकेट पे टिक हो गया हो, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट की अच्छी तरह से जांच कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको अगले पॉइंट में यह बात रखनी है कि समय का विशेष ध्यान रखें। क्या समय का विशेष ध्यान रखें, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, उस समय को गंवाना नहीं है। यदि वो आपसे प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों का बड़ी सोच समझ के उत्तर देना है। वैसे दोस्तों मैंने इसमें इस चीज को भी क्लियर कर दिया, आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों मैंने अगला पॉइंट रखा है कि पहले प्रश्न को अच्छी तरह से सुने, उसके बाद उत्तर दें। यदि उत्तर नहीं पता है तो आपको उनसे साफ मना कर देना है कि हमसे ये उत्तर नहीं आता, ठीक है ना, या फिर हमसे इसका उत्तर नहीं आता है, या फिर इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, या फिर थोड़ा सा यदि आपको मालूम है, थोड़ा बहुत भी, तो दोस्तों आपको वह बताने की कोशिश करनी है। लेकिन इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं थोड़ा बहुत भी, वो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, ठीक है, यानी कि आपके अंदर उनमें कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए। अब देखिए साथियों बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि फोन को इंटरव्यू के समय आपको स्विच ऑफ कर देना है। क्या कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फोन को इंटरव्यू के समय स्विच ऑफ ना कर पाए, या फिर साइलेंट ही कर रखा हो और झन झन की आवाज आ रही हो, या फिर फोन ने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट मैंने इसमें क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। सफाई ड्रेस का विशेष ध्यान रखना है। किसका, एक तो सफाई का, यानी कि आपकी बॉडी की सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए, आपके नेल कटे हुए होने चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल सही होनी चाहिए, या फिर आपके जो कपड़े वो साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है ना। और ड्रेस का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप पुरुष हैं तो आप पैंट शर्ट या फिर कोट पहनकर भी जा सकते हैं। आप याद रखना कि ज्यादा चमकीले या फिर तड़कते भड़कते रंग वाले जो कपड़े होते हैं ना उनको पहनकर ना जाए, क्योंकि वो आंखों में चुभते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप फॉर्मल बेल्ट या फिर अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग टाई भी पहन सकते हैं यदि आप पुरुष हैं तो, ठीक है ना। अब बात करते साथियों यदि आप महिला हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आप एक आस्तीन वाली साड़ी या फिर आप अपना एक ब्लाउज पहन के जा सकते हैं जो आपके लिए सहज होगा, ठीक है ना। यही दोस्तों आपके इंटरव्यू का एक ड्रेस होता है या फिर ड्रेस कोड होता है, इसको समझ लीजिएगा और महिला भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की साथियों। अगला पॉइंट मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के समय बैठने तथा आई कॉन्टेक्ट का विशेष ध्यान रखें। यानी कि जब आप बैठो ना साथियों तो अच्छी तरह से सीट को आगे पीछे करके बैठना है और उसके बाद साथियों आपको आई कांटेक्ट बनाते हुए रखना है। यानी कि जो कैंडिडेट या फिर जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है या फिर आपके बारे में इंट्रोड्यूस आपको करवा रहा है तो आपको उससे आई कांटेक्ट या फिर अभिवादन करते वक्त आई कांटेक्ट बनाते हुए बैठना है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों मैं सेल्फ के बारे में ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साथियों ये जो आपकी जॉब प्रोफाइल है ना साथियों, इसमें आपके सेल्फ के ऊपर काम ज्यादा होना चाहिए। मैंने आपको साथियों इंटरव्यू को पास कराने की गारंटी ली है। जैसा जैसा मैं आपको बताता चलूं वैसा वैसा आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों आप सोच रहे हैं कि हमें जॉब के बारे में तो बताया नहीं। देखिए साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका इंटरव्यू दो टाइप से होने वाला है। एक तो सेल्फ के बारे में जो आपको 75% सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा और एक आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जो आपको 25% ही सिलेक्शन के करीब लेके जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपने अपने सेल्फ को इंट्रोड्यूस अच्छी तरह से किया है तो दोस्तों आप एकदम प्रभावशाली रूप से उन पे इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है ना। इसलिए आपको जो मैं रेडी करवा रहा हूं, जो मैटर आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पे साथियों। अगला पॉइंट है वह आपसे आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे। यानी कि आपसे पूछेंगे कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, रनिंग में है, बॉलिंग में है, क्रिकेट में, या फिर कोई भी इंटरेस्ट यदि आप उसमें फिल करते हो या फिर उनके बारे में आप बताते हो तो दोस्तों जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो उसके बारे में आपको सब कुछ पढ़कर जाना है। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आप सोच समझ लीजिएगा कि यदि उन्होंने मेरे से
इंटरेस्ट पूछ लिया और मैंने बता दिया कि बॉलिंग में मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट वाले में, या फिर मेरा इंटरेस्ट जो है कबड्डी में, तो दोस्तों आपको उस सेक्टर में यानी कि उस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से डिटेल जो है पढ़ के जानी है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दोस्तों मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आपके बारे में सब कुछ जानकर जाए। कुल मिलाकर बात मेरी यह है कि आपको अपने बारे में सब कुछ जानकर भी जाना है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मैं पैदा कहाँ हुआ था, मेरी तहसील कौन सी लगती है, क्या क्या मेरा पूरा मैटर है, ठीक है ना। वैसे मैंने इसको आगे मेंशन कर दिया कि आगे आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आप उसमें आगे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, अभ्यर्थी से संबंधित आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। जो मैंने अभी आपको ये बातें बताई ना साथियों, ये सारी की सारी बातें ये तो आपको इंटरव्यू से पहले ध्यान रखनी है और इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लेकिन साथियों अभ्यर्थी के संबंध में भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप एक इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी हो तो आपको कौन कौन सी बातों पर विशेष फोकस करना चाहिए वो भी देख लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहला आपका जो प्रश्न होता है वो ये होता है इंटरव्यू के दौरान कि आपके बारे में कुछ बताइए। जो आपके इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, वो ये पूछते हैं कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यह प्रश्न इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाला सबसे पहला प्रश्न होता है, जो अधिकारी के सामने आपकी अच्छी और बुरी छवि बनाने के लिए काफी होता है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। आप इससे अपनी अच्छी छवि भी बना सकते हैं उस अधिकारी के सामने और बुरी छवि भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से अधिकारी समझ जाता है कि आपसे अगला प्रश्न किस टाइप का पूछा जाना चाहिए और आपका लेवल कौन सा है, यानी कि आप किस लेवल पे बिलोंग करते हो, ठीक है ना। इसलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर बड़ी सोच समझ के देना है। अब देखिए साथियों, आगे मेरे इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि आपके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, वो मैंने आगे भी पॉइंटों के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट लगा लगा के मैंने उनको मेंशन कर दिया है। देखिए साथियों, आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि क्या पता होना चाहिए वो समझ लीजिए। आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी तहसील कौन सी है, तहसील का फेमस एरिया कौन सा है, आपका जन्म जिस गांव में हुआ है उस गांव को किस नाम से जाना जा सकता है, यानी कि ऐसी कौन सी फेमस चीज है उस गांव की जिससे उसको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जिला कौन सा है, यानी कि आप जिस जिले में पैदा हुए हो या फिर जिस जिले में आपका जन्म हुआ है वो जिला कौन सा है और उस जिले की फेमस चीज कौन सी है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए मैंने इसमें लिखा है बी पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने निवास स्थान पर जातीय गणना का थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी कि जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हो, जैसे कि आपने बता दिया कि मैं फलानी तहसील के फलाने जिले के फलाने गांव से आया हूं, तो दोस्तों वो आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि आपके गांव में सर्वाधिक जाति वाले या फिर कौन सी कैटेगरी वाले पीपल यानी कि लोग बिलोंग करते हैं या फिर रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको जातीय गणना का यानी कि परसेंटेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 25% SC के रहते हैं और 50% हमारे OBC के रहते हैं, 75% जनरल के रहते हैं। इस तरह से आपको थोड़ी सी जातीय गणना का ध्यान रखना है, ठीक है ना, ताकि दोस्तों आप उनके लिए एग्जैक्ट डाटा प्रोवाइड कर दें। दोस्तों ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, याद रखना इस चीज को कि आप किस स्थान पर रह रहे हो और आपकी जो जातीय गणना का परसेंटेज है वो क्या है, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान रख लेना। और दोस्तों आप अपने वोटिंग एरिया की भी गणना रख लेना कि हमारा जो गांव है उसकी वोटिंग एरिया की कैलकुलेशन कितनी है, तो आप इस चीज को भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा करते साथ ही अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट दोस्तों मैंने इसमें C नंबर का लिखा हुआ है, वो देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दें। यदि जवाब दोगे यानी कि यदि आप ज्यादा जवाब दोगे तो आप ज्यादा उलझते जाओगे। जैसे कि उन्होंने सिर्फ आपसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो सिर्फ आपको अपना नाम बताना है। कहीं आप ऐसा ना करना कि वो आपसे सिर्फ आपका नाम पूछ रहे हैं और आप अपनी फैमिली का पूरा इंट्रोडक्शन देने लग गए। उन्होंने सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है और आप बोलने लगे कि मेरा नाम फलान सिंह है, मैं फलानी क्लास में पढ़ता हूं, मैंने ये किया वो किया। ऐसा कुछ नहीं करना है, जितना वो पूछे उतना आपको जवाब देना है, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है उनके प्रश्नों का जवाब देते समय मुस्कुराते रहें, पर ध्यान रखें ज्यादा अधिक मुस्कुराना भी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आपको ज्यादा अधिक मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है भले ही आप जवाब गलत दे रहे हो, जैसे कि आप जवाब दे रहे हो किसी को और आपको पता है कि मैं गलत दे रहा हूं, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखना कि आप में उस चीज को यानी कि गलत जवाब देते हुए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वाकई में मुझे इस चीज का पता है, जबकि सामने वाले को पता है कि आप गलत दे रहे हो, लेकिन वो लोग इस चीज को नोटिस करेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है कहीं, ठीक है ना। इसलिए आप गलत जवाब देते वक्त भी कॉन्फिडेंस का भी विशेष ध्यान रखें। वैसे मैंने आपको बता दिया, यदि आपको जवाब नहीं पता है तो आप साफ साफ मना कर सकते हो। यदि आपको थोड़ा थोड़ा जवाब पता है तो उनसे बोल सकते हो कि सर मुझे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता है, वो भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें F नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है।
जब आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करोगे, यानी कि वो आपसे अपनी फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करोगे तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप एक शिक्षित फैमिली से बिलोंग करते हो और आपकी फैमिली जो है एक सोसाइटी वाली फैमिली है, ठीक है ना, यानी कि आपको सामाजिक ज्ञान ज्यादा है, ठीक है ना, उनको ऐसा फील होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कि आपको योजना के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है, बिना पढ़े लिखे कुछ ना जाए। इसके बारे में सब कुछ डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं यानी कि खुद जो वीडियो बना रहा है उसकी बता रहा हूं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे भी दोस्तों ये हमारा दूसरे नंबर का पॉइंट है, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि नहीं है तो मैं दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट रहेगा इसमें एच नंबर का पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है कि इंटरव्यूअर आपसे कैसे भी सवाल पूछ सकता है। आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं ना दोस्तों, आप उस सवाल से उग्र भी हो सकते हो, यानी कि वो आपको भड़काने वाले सवाल भी पूछ सकता है, और दोस्तों आप उस सवाल से सहज भी हो सकते हो, यानी कि वो आपके अंदर सहजता लाने वाले सवाल भी पूछ सकता है। ऐसा दोस्तों वो क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों वो आपसे जब सवाल पूछते हैं तो वो आपके चेहरे के हाव भाव को नोटिस करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपकी सहजता को चेक करते हैं कि आपने जो विनम्रता ला रखी है चेहरे पे वो कहीं बनावटी तो नहीं है। आपका जो नेचर है, यानी कि जो आपका स्वभाव है वो दोस्तों रियलिटी उनको लगनी चाहिए कि आपका जो नेचर है वो रियल में ऐसा ही है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों वो आपसे कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें आई नंबर का। आई नंबर का पॉइंट क्या साथियों, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आपको अखबार पढ़ के जाना है, यानी कि आपका जिस दिन इंटरव्यू हो आपको उस दिन का अखबार जरूर पढ़ के जाना है। अखबार की मुख्य हेडिंग को भी पढ़ के जाना है। वो आपसे आज के अखबार की मेन हेडिंग के बारे में पूछ सकते हैं, किसी घटना के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उस क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके जानी है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये कहने का मतलब जब आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार पढ़ते वक्त आप सबसे पहले क्या खोजते हो अखबार में, या आप किसी इंसिडेंट को खोजते हो, या फिर आप एजुकेशन लेवल को खोजते हो, या फिर आप किसी हिस्ट्री को खोजते हो, तो आपसे दोस्तों वो इस तरह का सवाल ही पूछ सकते हैं। आपको उस चीज के बारे में भी नॉलेज ले लेनी चाहिए। जैसे कि वो आप लोगों से सवाल पूछेंगे कि आपने आज का अखबार पढ़ा, आप लोग बोलेंगे जी हमने आज का अखबार पढ़ा, तो दोस्तों उनका अगला सवाल होगा आपने आज के अखबार में सबसे पहले क्या पढ़ा, तो दोस्तों आप बताओ कि मैंने पढ़ा कि इतिहास के बारे में, ठीक है, या फिर मैंने पढ़ा किसी घटना के बारे में, या फिर मैंने पढ़ा किसी नई योजना के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जब वो आपसे पूछे कि आपने आज के अखबार में क्या पढ़ा, तो दोस्तों आपको योजना के बारे में बताना है कि मैंने नई योजना के बारे में पढ़ा है। और दोस्तों आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जब अखबार पढ़ो तो दोस्तों आज के अखबार में कौन कौन सी नई योजना आई हैं। यदि आपको नई योजना नहीं दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि पुरानी योजना के बारे में कुछ डिटेल आपको मिल जाए। तो आपको दोस्तों सबसे पहले यह जवाब देना है, जब मैं अखबार पढ़ता हूं तो मैं योजना के बारे में सबसे पहले देखता हूं, ताकि आम जनता के लिए थोड़ा सा लाभ मिल सके। उसके बाद दोस्तों आपका अगला जवाब हो सकता है खुद का, यानी कि यदि आपको कोई घटना पढ़ने की शौकीन है तो घटना बता सकते हैं, आपको इतिहास का कोई पॉइंट पढ़ने का शौकीन है या कोई बिंदु इतिहास के पढ़ने के शौकीन है, आपको ज्योग्राफी पढ़ने का शौकीन है अखबार के माध्यम से, तो वो बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले योजना के बारे में बताना है। और दोस्तों आप जैसे ही योजना के बारे में उनको बताएंगे तो दोस्तों अगला प्रश्न उनका यही होगा कि आप इस योजना के बारे में क्या जानते हो, तो आपको उस योजना के बारे में पहले से ही पढ़ के जाना है। तो दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है। ये दोस्तों आपको सेल्फ अच्छा बनाने के लिए और इंटरव्यू में इंप्रेशन दिखाने के लिए बहुत ही जरूरी है। जब आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखोगे जो मैंने आपको बताई है, तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आप जब इस तरह से इंटरव्यू दोगे ना, तो दोस्तों इंटरव्यू लेने वाले पर एक अलग ही छाप छोड़ के आओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बार बार मेरे पिछले वीडियो में बोलता था, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका इंटरव्यू बेहतरीन जाना चाहिए। दोस्तों आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, ठीक है ना। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही काफी है। अब मैं चर्चा करूंगा दोस्तों आपसे क्लास नंबर 2 में, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको वेट करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथियों आपसे मैं फिर कह रहा हूं, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान से किसी भी प्रकार का इंटरव्यू का कोर्स परचेज नहीं करना है, ठीक है ना। मैं आपको कंप्लीटली तैयारी करवा दूंगा, 5-10 वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, बस आप उन वीडियो को रेगुलर देख लेना। मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इंटरव्यू की, ठीक है ना। सेवा जो प्रेरक के इंटरव्यू है उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पर जाकर के आप क्रम बाई क्रम देख लेना। मैं दोस्तों इसमें जितनी भी क्लास अपलोड करता हूं सारी की सारी क्लास बेहतरीन कंटेंट के साथ अपलोड करूंगा, ठीक है। आप बस ट्रस्ट बना के रखिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।